गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड GCLC। आप सबको सुबह का नमस्कार कबूल हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिवस के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है। हिंदी आराधना सभा में आप सबका स्वागत हम करते हैं। हमारे लिए बड़ी ही आनंद की बात है कि हम आपके घरों तक इस माध्यम के द्वारा पहुंच पा रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है, उसकी कृपा हमारे जीवन पर सिद्ध हुई है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिवस के लिए। ये सचमुच आपकी करुणा का फल है कि आज की सुबह हम आपकी दया को एक नए तौर से अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज जैसे हम कुछ गीतों को गाएंगे, तेरे तुझसे प्रार्थना करेंगे, तेरे वचन को सुनेंगे, होने पाए पिता परमेश्वर आज हम अपनी आत्मा में एक नयापन महसूस करने पाए। हमारी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह में आज उत्तेजित होने पाए। हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम दुआ करते हैं हर एक श्रोतागण के लिए, हर एक दर्शक के लिए जो इस पिता परमेश्वर सभा में भागीदार हो रहे हैं और पिता परमेश्वर अपना योगदान इस सभा में दे रहे हैं। होने पाए उनके परिवार में, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा विजय उनके जीवन में उनको मिलने पाए। अगर आर्थिक तंगियों से वो गुजर रहे तो तू उनको स्पर्श कर और चंगाई दे। मिलकर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, मिलकर हम तेरे नाम को महिमान्वित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यीशु राजा कि तू अपने दूसरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, तत्पर कर और तेरा नाम ऊंचा। हम धन्यवाद देते कि तूने विनती प्रार्थना सुनी और स्वीकार करी है। जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, इस आराधना में तू विराजमान हो। हमारे पापों की क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और साफ कर। तेरा नाम ऊंचा किया जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। कोई हमारा है ना व्यक्ति जब हमसे कोई बहुत प्यार करता है, उससे मिलने की एक बेसब्री हमेशा हमारे अंदर रहती है। हमारा यीशु मसीह जो हमारा सबसे पहला प्रेम है, वो नीले आसमानों के पार रहता है और उसके पास जाके हम उसके नाम की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु यीशु के नाम की आराधना में उसको धन्यवाद देंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
पार हमें जाना है प्रियो, अपने यीशु से मिलने के लिए, अपने महबूब से मिलने के लिए, अपने सर्वप्रथम प्रेम से मिलने के लिए, उसके नाम की आराधना करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को हम तैयार करें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, उसके भय में अपने जीवन को निर्वाह करने के द्वारा अपने आप को हम तैयार करें। उसके नाम की आराधना करेंगे, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे और उसके द्वारा अपने आप को हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए उस गीत को गाएंगे। आखिरी नरसिंह अब फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हालेलुया। ये दुनिया प्रिय बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और जल्द से जल्द परमेश्वर का नरसिंह हम फूकते हुए देखेंगे जब परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। साथ में गाएंगे। ओ आखिरी नरसिंह फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंह फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में देखो ये सब कुछ होने वाला है, ओ पल भर में देखो ये सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। प्रियो, यीशु मसीह आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को तैयार करें। इस दुनिया की दौलत, इस दुनिया की शौहरत कोई साथ में नहीं जाने वाली। आपका विश्वास, आपकी धार्मिकता और आपका विश्वास, आपका विश्वासीपन परमेश्वर स्वर्ग में गिनेगा। होने पाए कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम नजदीकता के साथ पाए और उसके साथ स्वर्ग में उठा ली जाए। हालेलुया। ओ तेरी दौलत, तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत, तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तन भर भी तू तन्हा ही रह जाने वाला है, पल भर में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ हो। हम स्वर्ग में होंगे, हम स्वर्ग में यीशु संग होंगे। आहा, हम स्वर्ग में यीशु संग होंगे। आप उत्तर दीजिए। हम स्वर्ग में यीशु संग होंगे, हम स्वर्ग में यीशु संग होंगे। मैं स्वर्ग में यीशु संग होगा। आहा, मैं स्वर्ग में यीशु संग होगा। ओ, मैं स्वर्ग में यीशु संग होगा। आहा, मैं स्वर्ग में यीशु संग होगा। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, होने पाए कि अपने आप को इस दिन के लिए हम तैयार करें। कयामत का दिन हम सबके लिए आने वाला है प्रियो। कोई भी उस कयामत के दिन से छूट नहीं पाएगा। नो वन विल बी एग्जेम्प्टेड। हालेलुया। अपने आप को हम तैयार करें प्रियो। यीशु मसीह हर एक के जीवन को देख रहा है।
यीशु मसीह हर एक के जीवन का लेखा जोखा लिख रहा है। ओ हालेलुया, हमारे जीवन एक प्रकार से रिकॉर्ड में रखा जा रहा है। उन्हें पाए जब हम विश्वासी हैं, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में हम ईमानदार रहें और उसको हम प्रसन्न करें। हालेलुया, क्योंकि उस देश में हम जाने वाले हैं। जब इस दुनिया में हम हैं, हम एक यात्री हैं। हालेलुया, लेकिन हम अपने परदेश है ना, अपने देश, इस समय हम परदेश में, लेकिन अपने देश में हम जाने वाले हैं, जहाँ पे हमारा यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, उसके नाम की आराधना करेंगे। ओ सियोन है देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन है देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया,
जय मसीह की कलीसिया, आइए हम अपनी कलीसिया के विरासत के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, कलीसिया को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए मान परमेश्वर प्रभु, जो जगह आप मिलने के लिए मदद कीजिए मान परमेश्वर, जल्द से जल्द पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम आपको महिमा दे सके मान परमेश्वर। ओ प्रभु एक कलीसिया प्रभु आप में आगे बढ़ सके, कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप में आगे बढ़ने पाए मान परमेश्वर। ओ प्रभु इस दिल्ली शहर में पिता परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु कार्य प्रभु हमने सोचा है मान परमेश्वर कि प्रभु इस दिल्ली शहर में प्रभु तेरा कार्य और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके मान परमेश्वर। तेरे लोगों को प्रभु तेरे पास लाया जा सके मान परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा मान परमेश्वर, तेरी सहायता के द्वारा प्रभु, उसके लिए आप मदद कीजिए मान परमेश्वर। और प्रभु ताकि तेरी विरासत में पिता परमेश्वर और ज्यादा से ज्यादा लोग भागी हो सके मान परमेश्वर। और प्रभु आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए मान परमेश्वर। प्रभु हर एक कार्य पिता परमेश्वर आप हमें बताइए मान परमेश्वर, ताकि हम प्रभु तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाए मान परमेश्वर, आपकी प्रशंसा हो और आपकी महिमा होने पाए उसके द्वारा मान परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, अभी भी पिता परमेश्वर जो लोग भटके हुए मान परमेश्वर प्रभु, उन तक प्रभु हम पहुंचने पा सके मान परमेश्वर। और प्रभु आपका सुसमाचार हम उन्हें बता सके पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग भी पिता परमेश्वर आप में विश्वास ला सके मान परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, जीसीएलसी चर्च को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप मदद कीजिए मान परमेश्वर। जो भी प्रभु नीड्स हैं पिता परमेश्वर जीसीएलसी चर्च के पिता परमेश्वर आप उसे पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जीसीएलसी विरासत को पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिए मान परमेश्वर, और हर एक कमी घटी पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिए मान परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपको महिमा मिलने पाए मान परमेश्वर, आपको प्रशंसा मिलने पाए मान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू ही इसके योग्य है मान परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मान परमेश्वर, आपके नाम की बढ़ाई हो मान परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रार्थना विनती आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके नाम में के मांगते हैं, सुनो और करो पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। अब समय होगा अनाउंसमेंट्स का। हमारी जो यूट्यूब व फेसबुक पर जो सभाएं होती हैं वो दो होती हैं। एक होती है हिंदी में सुबह 9 बजे और दूसरी अंग्रेजी में 10:30 बजे। इसके लिंक शेयर किए जाते हैं और आप अपने जानने वाले या जिनको भी आप जो दोस्त मित्र हैं आप इनको ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वे इस सभा का हिस्सा हो सके। इसके अलावा 10:15 बजे जूम पर एक लाइव सर्विस भी होती है, जिसमें जीसीएलसी के सदस्य जुड़ते हैं और साथ में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। इसके अलावा भी साप्ताहिक सभाएं होती रहती हैं। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का समय होता है। प्रार्थना के विषय के निमित्त आप लोग अपने पासवान को से संपर्क करके आप अपने जितने भी प्रार्थना व विनती के विषय हैं वो भेज सकते हैं। इसके अलावा प्रार्थना होती है 6:30 बजे से। बुधवार को बाइबल स्टडी होती है 6:30 बजे। शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय होता है प्रार्थना का। यदि आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए किसी भी पासवान या सदस्य को लिख सकते हैं, तो वो लिंक आपके तक भी पहुंचा दिया जाएगा। अब समय होगा दान का, कि आप अपना दान व प्रभु का दशमांश है जो वो दे सकें। ऑफरिंग के गीत के समय जितनी भी डिटेल है वो आपको जो है दे दी गई है। मिशन की है या टाइट्स की हैं या जनरल ऑफरिंग की हैं, इन सब के अकाउंट्स अलग अलग हैं और उनकी जो भी आपको जिस भी अकाउंट में जो देना है उसी अकाउंट की जो डिटेल डालकर आप अपने जो दान है आप इस गीत के समय दे सकते हैं। आइए मिलकर दशमांश और भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस सभा के लिए। परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु खुदावन परमेश्वर, जो दशमांश और भेंट हम आपके पास लेकर आते हैं परमपिता परमेश्वर, उसे ग्रहण कर परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु। ऐसा सच्चे परमेश्वर मेरे प्रभु जी, दिलों को खोल परमपिता परमेश्वर की हम अपना उचित दान देने पाए परमपिता परमेश्वर लॉर्ड मेरे प्रभु जी। उस 10वें अंश और भेंटों को खुदावंद परमेश्वर आपके राज्य के काम में
लगाया जा सके परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु। मदद कर यीशु राजा, हमारे दिलों को तैयार कर परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। सारी बाधाएं, सारी अशांति, सारा अंधकार मिट जाए खुदावन परमेश्वर लॉर्ड जीसस। मदद कर यीशु राजा प्रभु, मदद कर हमारी खुदावन परमेश्वर, मदद कर परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। हम आपके बच्चे हैं परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस, हम आपके बच्चे हैं मेरे प्रभु जी। हम पे दया कर परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, कि हम आपके वचनों में आगे बढ़े परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। आपकी दया और दृष्टि खुदावन परमेश्वर हमेशा हम पर बनी रहे परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। सारी आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं परमपिता परमेश्वर, और विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। धड़कन भी तेरी, सांसें भी है अब तेरी, बस तेरी। अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। सांस है मैं करूं तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। प्रभु यीशु के अति महान नाम से मैं फिर से जीसीएलसी परिवार का स्वागत करना चाहूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं पासवान का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने फिर से एक बार परमेश्वर के जीवते वचन को लेकर आपके बीच आने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। प्रियजनों, इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हम बड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं। चारों तरफ महामारी का एक माहौल और उसके ऊपर तमाम प्रकार की विपत्ति ना केवल हमारे देश के अंदर है परंतु पूरे संसार के अंदर। नौकरियां खो रहे हैं, लोगों के पास आमदनी का रास्ता नहीं है और इस प्रकार कई प्रकार की विकट परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब एक विश्वासी जन गुजरते हैं तो वो भी इससे अनभिज्ञ नहीं है, उनसे ऐसी परिस्थिति उनको भी घेरते हैं। और हम में से कई विश्वासी गण ऐसी परिस्थितियों से हम भी गुजर रहे हैं। और आज जो मेरा प्रचार का विषय है, मेरा प्रचार का विषय आज है कि इन आखिरी दिनों में मेरा मानना है कि हम आखिरी दिनों से होकर गुजर रहे हैं
अंतिम दिनों से प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है और ऐसे ही बड़े कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। बाइबल के अंदर जितनी भविष्यवाणी लिखी गई है वो सारी भविष्यवाणी को हम अपने आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। और ऐसे एक परिस्थिति में किस प्रकार एक विश्वासी को अपना जीवन व्यतीत करना है, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। वचन के अंदर हमें घुसकर ध्यान देना है कि कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आखिरी दिनों की मानसिकता किस प्रकार की होनी चाहिए, यह मेरा आज प्रचार का विषय है। What should be the mindset for the end time living? वचन के अंदर अगर आप बाइबल का अध्ययन जब करते हैं तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह जब कभी प्रचार करते हुए हम नए नियम में देखते हैं, सुसमाचारों में देखते हैं, तो उनका प्रचार का भी एकमात्र विषय होता था, वो है परमेश्वर का राज्य। कितनों को पता है कि प्रभु यीशु ने 162 बार परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के राज्य के आगमन के विषय में प्रचार किया है गॉस्पेल्स के अंदर। 162, और कोई विषय ही नहीं था उनके प्रचार के अंदर। There was no other subject that he preached. आइए कुछ वचन को जरा ध्यान करके देखें। मत्ती रचित सुसमाचार जब उन्होंने यीशु मसीह प्रचार करना आरंभ किए थे, मत्ती उसके 4 अध्याय उसके 23वें आयत में देखेंगे 4:23 में, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। किसका प्रचार करता रहा? राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। मरकुस उसके 1:14 में भी लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। इसके अलावा और कोई प्रचार का विषय नहीं था। नए नियम में अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह निरंतर एक ही विषय, परमेश्वर के राज्य के विषय में, ना केवल उनके सेवकाई की शुरुआत में, परंतु उनके पूरे 3.5 साल के सेवकाई के दौरान वो एकमात्र विषय ही हम देखते हैं। मत्ती उसके 5वें अध्याय में जब वो पहाड़ी उपदेश देते हैं, बीएटिट्यूड्स देते हैं, वहां पर उसके 5वें अध्याय के 3वीं आयत में वो कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर से स्वर्ग के राज्य, आने वाले राज्य के बारे में ही प्रचार करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब वो उन्होंने 12 चेलों को नियुक्त करते हैं और उनको नियुक्त कर जब उनको भेजते हैं दुनिया के अंदर, तो क्या कहते हैं प्रभु यीशु? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 7 से लेकर 8 में लिखा है, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। ध्यान दीजिएगा, ना केवल ये चंगाई का विषय में लिखते हैं, छुटकारे का विषय में लिखते हैं, परंतु ये सारी बातों से पहले कहते हैं चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ध्यान दीजिए, एकमात्र विषय, मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एकमात्र विषय प्रभु यीशु का था कि प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो ना केवल उनके सेवकाई के दौरान, 3.5 साल के सेवकाई के दौरान ही नहीं, परंतु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद पुनरुत्थान के बाद जब वो 40 दिन जो संसार के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, उन दिनों में भी वो केवल एक ही विषय, उनका विषय में कोई बदलाव नहीं आया। वही जरा ध्यान देखिए, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स उसके 1 अध्याय उसके 3 में लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुतों से बड़े प्रमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। और क्या किया देखिएगा, और परमेश्वर के राज्य की बातें कहते रहे, दुनिया की बातें नहीं, केवल परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अब तो यीशु मसीह के विषय में हमने देख लिया कि यीशु मसीह के प्रचार का विषय क्या था, केवल परमेश्वर का राज्य, और कोई विषय नहीं था। दुनियादारी बातें नहीं कहते थे। जिस प्रकार आज हम कई प्रचारों को सुनते हैं, प्रचार के विषय को सुनते हैं, यीशु मसीह अपने दिए गए मार्ग और उनके दिए गए उद्देश्य से कभी नहीं भटके। अब जरा देखें, हम जो यीशु मसीह के चेले थे, उनका क्या होता था, उनका क्या प्रचार था, अपोस्तल लोगों का क्या था, प्रेरितों का क्या प्रचार का विषय होता था। प्रेरितों की किताब उसके 28वें अध्याय उसके 30 से लेकर 31 तक जरा पढ़े। और वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहता है। किसके बारे में लिखा है? पौलुस और पतरस, इनके विषय में लिखते हैं कि और वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा।
ध्यान बिल्कुल एकमात्र उद्देश्य जीवन के अंदर, प्रेरितों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु का परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करो। प्रेरितों ने क्या किया? परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया और प्रभु यीशु के मसीह के बारे में प्रचार करता रखा। एकाग्रता के साथ एक ही विषय पर बार बार दुनिया को जागृत करते रहे, उनको सचेत करते रहे, उनको चेतावनी देते रहे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये 2000 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। और आज जब दुनिया के अंदर परिस्थितियों को देखते हैं तो आज हम परमेश्वर के आगमन से, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से बिल्कुल निकट आ गए हैं। सारा चिन्ह जो आज हम संसार के अंदर देखते हैं वो सारे इस बात को अंकित करता है कि प्रभु यीशु का आगमन बिल्कुल ही निकट है। ना केवल यीशु मसीह ने यह विषय से हटे नहीं, ना केवल प्रेरित इस विषय से हटे नहीं, परंतु पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो वहां पर नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने भी इसी विषय में ही प्रचार करते हुए हम पाते हैं। डैनियल की किताब ले लीजिए, यशायाह की किताब ले लीजिए, जकरिया की किताब ले लीजिए, हर एक किताबों में केवल विषय एक ही है। दानियल उसके 2:44 में अगर आप देखेंगे वहां पर भी अनंत काल में परमेश्वर के राज्य के विषय में कहते हैं। उसी प्रकार यशायाह उसके 2 अध्याय उसके 2 या 3 के अंदर देखेंगे, वहां पर भी अंतिम दिनों के बारे में कहते हैं। क्या लिखता है वहां पर? अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। देखिए, अंतिम दिनों के बारे में, परमेश्वर के आने वाले राज्य के बारे में केवल प्रचार, केवल याजकों, नबियों ने भी और भविष्यवक्ताओं ने भी केवल उनके जीवन के अंदर एक ही विषय था, परमेश्वर के आने वाले राज्य के विषय में। आमीन। इसी प्रकार आप पुराने नियम के अंदर देखेंगे तो कई ऐसे भविष्यवक्ताओं के जो किताब है, प्रॉफिट्स की जो किताब है, उसमें हर किताबों में केवल परमेश्वर के आने वाले राज्य के विषय में ही प्रचार पाते हैं। आप केवल इनके जीवन के अंदर क्यों देखें, पूरे बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर आप देखते हैं तो केवल एक ही विषय को पाते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में लिखते हैं और उसके 15वें आयत में, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये किसका विषय में बता रहे हैं? प्रभु यीशु के विषय में कहते हैं, उनका राज्य जो आने वाला उसके विषय में कहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय उसके 15वें आयत में लिखता है, और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का है और उसके मसीह का हो जाएगा। एकमात्र विषय उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक केवल एकमात्र विषय है, परमेश्वर का राज्य का प्रचार। प्रियजनों, आज हमें गौर करना होगा कि जब हम सारे चिन्ह अंकित कर रहे हैं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु का आगमन निकट है, परमेश्वर का राज्य दोबारा इस संसार के अंदर स्थापित होना निकट है, बाइबल के अंदर दिए गए सारे भविष्यवाणियों का पूरा होना बिल्कुल निकट है, ऐसे समय पर जब हम रह रहे, कितना ही और जरूरत है हम विश्वासी होने के नाते कि हम अपने जीवनों को अंतिम दिनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ज्ञान दे और उस विषय को अपने मानसिकता में ढालकर अपने जीवन को उसी प्रकार ढाने की कोशिश करें। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ माइंडसेट ऑफ एंड टाइम लिविंग, एंड टाइम, इटर्निटी। परमेश्वर ने अनंत काल को हमारे हृदय के अंदर रखा, लेकिन आज जब हम आज के प्रचारों को जब हम जो आमतौर पर जो स्वाभाविक प्रचार आज पाए जाते हैं पुलपिट से, तो क्या देखते हैं यहां पर इस संसार में किस प्रकार अच्छे जीवन को व्यतीत करना, उसके विषय में ज्यादा तरीके का प्रचार होता है। कैसे आशीषों को पाना, कैसे चंगाई को पाना, कैसे अपने जीवन के अंदर खुशियों को पाना है, इस विषय में सारे प्रचार जो है पुलपिट से जो है प्रचारक यही विषय को लेकर प्रचार करते हैं। आने वाले राज्य के विषय में नहीं करते हैं, अनंत काल के विषय में नहीं करते हैं। लोगों को चेतावनी नहीं दी जाती है कि कैसे अपने आप को तैयार करें। इन विषयों के बारे में कोई पुलपिट से प्रचार नहीं कर रहे हैं। इन दिनों में पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जरूरी है कि हमारे पुलपिट से
हमारे वेदी से, हमारे कलीसियाओं से ज्यादातर जो विषय हमें प्रचार करना होगा वो आने वाले प्रभु परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करो और आने वाले भयानक दिनों के बारे में लोगों को सचेत करें, ताकि वो अपने जीवनों को परिवार के समेत अपने आप को तैयार करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक हम परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य का सामर्थ आपके प्रचार के संग नहीं होगा। यह परमेश्वर का वचन है। विदाउट द किंगडम देयर इज नो पावर। परमेश्वर के राज्य के प्रचार के बिना वहां पर परमेश्वर का स्वर्ग का सामर्थ वहां नहीं उतरता है। मैं इस वाक्य को पहले भी पढ़ चुका हूं। मत्ती उसके 10 के 7 और 8 में क्या लिखा है कि अंतिम दिनों में as you go preach the kingdom of God is at hand। और जब वो हम परमेश्वर राज्य का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर कहता है, जब तू आप मेरे राज्य का प्रचार करोगे और कहोगे, लोगों को चेतावनी देकर कहोगे कि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो क्या होगा? तो तू लोगों को हाथ लगाकर चंगाई करेगा, कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, मुर्दों को जिलाएगा और दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। कब होंगे ये? इससे पहले एक काम हमें करना होता है। वो काम का क्या है? परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने तिमोथियों की किताब उसके दूसरी तिमोथी उसके 30 के 5 में जवान तिमोथी को सचेत करके कहते हैं, वे भक्त का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्यों? ऐसे परे रहना, क्यों ऐसे लोगों से परे रहना? इन दिनों में हमारे कलीसिया के अंदर हमारे कान को जो अच्छा लगते हैं, कान को जो अच्छा भाते हैं, ऐसे प्रचार तो होते हैं क्योंकि वो हमारे वर्तमान इस संसार के जीवन के विषय में प्रचार आते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हम अपने पास्टरों से, अपने प्रचारकों से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो हमें इन विषय में प्रचार करें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रचार का विषय कोई मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। उसके लिए दुनिया में कई सारे मैनेजमेंट गुरुज पाए जाते हैं। आज अगर कलीसिया की जरूरत है तो वेदी से, पुलपिट से अंतिम दिनों के विषय में लोगों को चेतावनी दे कि कहें कि पवित्रता में चले, और क्योंकि बड़ा ही कठिन समय आ चुका है और हमें सचेत होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसलिए पौलुस कहते हैं, अपने विषय में कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 2 के 4 से लेकर 5 में कहते हैं, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभावनी वाली बातें नहीं है, इस संसार की बातें नहीं है। पौलुस कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है, मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं है कि कैसे खुशियां पाई जाएंगी, कैसे वर्तमान जीवन को संभाला जाएगा, यह विषय मैं प्रचार नहीं करता, परंतु आत्मा और सामर्थ, मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। प्रियजनों, इन दिनों में जिस प्रकार के समय से हम गुजर रहे हैं, कठिन समय से हमें गुजर रहे हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रचार का विषय क्या है, हमारी शिक्षा का, हम जो पाते हैं परमेश्वर से वचन, हम किस प्रकार के वचन को पाना चाहते हैं, क्या अंतिम दिनों के बारे में हमारी मानसिकता है, किस प्रकार की सोच है, इस पर ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा? क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का सामर्थ तभी उतरता है जहां पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार होता है, जहां परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के विषय में प्रचार किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इससे बहुत दूर होते हैं। देखिएगा, यीशु मसीह ने खुद मत्ती उसके 6 के 33, हम सब उसको जानते हैं, क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगे। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things। ये क्या बात है? विषय के बारे में लिखा है, all these things will be added। कौन सी बात विषय के बारे में है? ये सांसारिक चीजें जिस पर तेरा ध्यान केंद्रित है। हर समय एक विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हम सबों का ध्यान आज के जीवन को कैसे संवारा जाए इसके विषय में हमारा ध्यान केंद्रित है। परमेश्वर कहता है, पहले तुम पर मेरे राज्य और धर्म के विषय में खोजी बनो, तब ये सारी चीजें अपने आप जुड़ जाएंगे। प्रियजनों, इन सारे बातों को पाने के लिए हमें प्रचार सुनने की आवश्यकता नहीं है। जब कब जैसे है हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेंगे और जैसे ही लोगों को सचेत करेंगे कि परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने आप हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। यह परमेश्वर का वायदा है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस विषय को? हालेलुया,
हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस वचन को दिया था, उसी अध्याय में चेलों को सचेत करते हैं कि तुम सांसारिक जीवन को लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25वीं आयत में 6 के 25 में लिखते हैं, मत्ती 6 के 25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तू कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे और क्या भोजन करेंगे। शरीर और वस्त्र से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। उसके बाद वो पक्षियों के विषय में प्रचार करते हैं, कैसे परमेश्वर पक्षियों को जो बोल नहीं सकते हैं, कैसे परमेश्वर पक्षियों को संभालते हैं। प्रियजनों, आज हमें अपने मानसिकता पर, अपने दृष्टिकोण पर गौर करना होगा। हालेलुया। आज इन दिनों में जब हम इस महामारी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने परिस्थितियों को इस प्रकार बदल डाला कि कई हमारी जो बुनियादें हैं, फाउंडेशंस है, वो हिल चुके हैं। और हिलने के कारण हमारे जो वर्तमान परिस्थिति है कि हम बहुत को एक हिले हुए अवस्था में है, डर और भय के अवस्था में है। कल का क्या होगा इस सोच के विषय में, कल हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा इस विषय में हम बहुत चिंतित है। और हमने पहले भी प्रचार किया था, इब्रानी उसके 12 के 25 से लेकर 27 में लिखा है, सावधान रहो और उससे कहने वाले से मुंह ना फिरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर थे करके चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चिंता करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द से ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी की नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात का प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वो अटल बनी रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इन दिनों में परिस्थितियों को इस प्रकार बदलाव डाला है कि हमारी सांसारिक बातों को नहीं हिलाया, ताकि हम ये तात्कालिक जो शारीरिक चीजें हैं उस पर से अपना ध्यान, उस पर से अपना भरोसा हटाकर हम अनंत काल के विषय में ध्यान केंद्रित करें। हालेलुया। हालेलुया। और इन्हीं सब बातों को इस परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं आपसे 5 विषयों को रखना चाहता हूं। आज का जो टेक्स्ट है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसके 1 से लेकर 14, हम सब जानते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से अंतिम दिनों के चिन्हों के बारे में बताते हैं। हालेलुया। और मैं आपसे इन्हीं विषयों पर बातें करना चाहता हूं। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसके 1 से लेकर 14 तक जरा ध्यान दें। उसके पहले आयत में देखें, जब यीशु मसीह मंदिर से निकलकर जा रहे थे तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। चेले क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चेले यीशु मसीह को जो यरूशलेम के पुनर्स्थापित जो मंदिर है उसको दिखाने, बोस्ट करने के लिए घमंड करके देखिए क्या आप इससे प्रभावित हैं? कितना मनोहर एक मंदिर को हमारे राजा ने तैयार किया। सुलेमान राजा ने बनाए हुए मंदिर से बढ़कर दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस जीसस। और वहां पर यीशु मसीह लेकिन इससे प्रभावित नहीं होते। चेले उनको सांसारिक चीजें दिखा रहे, सांसारिक मंदिर दिखा रहे हैं, और यीशु मसीह कैसे उस वार्तालाप को बदलकर आगे बढ़ते हैं आप जरा देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर उससे चिंतित नहीं, क्योंकि यीशु मसीह केवल अनंत काल के जीवन के विषय में ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि चेले भी केवल उसी पर ही ध्यान दें। एक्लेसियास्टिस उसके 3 के 11 में, सभोपदेश उसके 3 के 11 में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, और उसने मनुष्यों के मन में, हमारे विषय में मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वो आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। जान लीजिए, हम सब मनुष्यों के अंदर परमेश्वर ने अनंत काल का ज्ञान दिया है, लेकिन हमारा ध्यान किधर है? हमारा ध्यान तात्कालिक वर्तमान पर निरंतर होता है। परमेश्वर ने हमें अनंत काल का ज्ञान दिया है, समझ दिया है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे, इसे पकड़ नहीं पा रहे। विश्वासी होने के बाद भी, परमेश्वर वचन के समझ होने के बाद भी हम इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रियजनों,
वर्तमान की परिस्थितियों पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित ना करे, उससे इतना विचलित ना हो, उससे आप उकसित ना हो, एजिटेटेड ना हो। आज परमेश्वर का वचन है। और तीसरी आयत में जब चेले उसको इंप्रेस करना चाहते थे तो प्रभु यीशु कहते हैं कि क्या कहते हैं, इंप्रेस ना होकर उसे जैतून के पहाड़ पर बैठा देते हैं। तीसरी आयत में लिखा, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहा कि ये बातें कब होंगी। कौन सी बातें? उसने कहा कि मंदिर का एक भी पत्थर बराबर नहीं रहेंगे एक के ऊपर, वो सब गिरा दिए जाएंगे, ढा दिए जाएंगे। अब चेलों को जिज्ञासा होते हैं, क्यूरियोसिटी होते हैं कि ये कब होंगे, कैसे होंगे, कहां होंगे। हालेलुया। आज भी जब कोई भविष्यवाणी का वचन हमारे पास आते हैं, एक तरफ तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भविष्यवाणी को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब भविष्यवाणी का वचन सामने आते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा। लेकिन पर प्रभु यीशु वहां पर जब चेलों ने पूछते हैं कि ये मंदिर कब ढाए जाएंगे, कैसे होंगे, कहां होंगे, कब होंगे, वो जवाब नहीं देते। उसके आगे जाकर उसके चौथे और पांचवें आयत को हम ध्यान देंगे। 5 बातें, विषयों को मैं रखना चाहता हूं कि अंतिम दिनों में हमारी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए। पहली बातें जो है वो चौथे और पांचवें आयत में लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया जब चेलों ने उनसे कहा कि हे प्रभु, मंदिर कब ढाए जाएंगे, पत्थर कब गिराए जाएंगे, तो उस उत्तर में देते यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। प्रियजनों, पहली बात जो हमें यहां पर ध्यान से देखना है, यीशु कहते हैं सावधान रहो। अंग्रेजी में कहते हैं टेक हीड। उसकी अगर हम ग्रीक भाषा में अनुवाद देखेंगे, वहां पर लिखता है टेक इन्वेंटरी। अपने जीवनों को जांचो। अंतिम दिनों का पहला विषय है प्रियजनों, अगर हमें अपनी मानसिकता को अनंत काल की ओर मोड़ना होगा, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं, तो पहला विषय जो हमें अपेक्षा जो प्रभु यीशु हमसे रखते हैं कि हम अपने जीवनों को जांचें। टेक एन इन्वेंटरी ऑफ योर लाइफ। तेरा प्रार्थना जीवन कैसे है? क्या तू निरंतर मेरे वचन में अपना ध्यान देते हो, वचन पढ़ते हो? तेरा विश्वास जीवन कैसा है? कैसे तेरा चाल चलन कैसा है? टेक एन इन्वेंटरी। तू अपने जीवन को जांच कर देखो। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हें कोई भरमाने नहीं पाएगा। जब तू अपने जीवन को जांच कर अपने जीवन के अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करने में तत्पर होगा, तो वर्तमान की परिस्थितियां तुझे घबराएगा नहीं, तुझे डराने में वो सामर्थ्य नहीं रखता, हमें तुझे विचलित नहीं करेगा, तू उकसित नहीं होगा। हालेलुया। तुझे भरमाने का सामर्थ्य नहीं रखता है वर्तमान की परिस्थिति। जो पहली अपेक्षा जो है अंतिम दिनों में एक विश्वासी से अपेक्षा क्या है प्रभु परमेश्वर का, कि हमें अपने जीवनों को जांचना होगा। हालेलुया। 1 तिमोथी उसके 4:16 में लिखा है, पौलुस कहते हैं तिमोथी से, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में अच्छे से लिखा है, टेक हीड टू योरसेल्फ एंड टू द डॉक्ट्रिन। हमें वचन के शिक्षा से अपने आप को नजदीक रखना होगा। वी नीड टू टेक एन इन्वेंटरी। क्या हमें वचन का ज्ञान है? हमें अपने जीवन को जांचना होगा कि हम कहां हैं, हमारी आत्मिक अवस्था क्या है, क्या वचन का ज्ञान है, और ये बातों को हमें सोचना होगा अंतिम दिनों के अंदर। पहली बात, टेक हीड, ध्यान दो, ध्यान करो, पहली बात। दूसरी बात, उसके 6 से लेकर 10 में हम देखते हैं, वहां क्या लिखते हैं यीशु मसीह चलो से क्या कहते हैं, तुम लड़ाइयां और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, ये तो होना ही। आज भी चीन भारत के बीच में लड़ाई, कई देशों में आपस में लड़ाई, कई जातियों में आपस में लड़ाई, दुनिया एक कलह के माहौल में है। यीशु मसीह कहते हैं इससे घबराना नहीं है। तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूचाल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का प्रारंभ है, क्लेश का प्रारंभ है। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह हमें सचेत करना चाहते हैं। पहले तो कहते हैं कि अपने जीवन को जांचो, देखो कि तेरा आत्मिक अवस्था क्या है। दूसरी बात कहते हैं, जब इन परिस्थितियों को तू होते हुए देखता है जो आज हम देख रहे हैं,
तब तुझे घबराना नहीं होगा। डोंट गेट एजिटेटेड। आप जो है उग्र ना होइए। आज देखेंगे जब भी कभी कुछ अवस्था हम टीवी के अंदर सुनते हैं तो हमारे विश्वासी भाई बहन लोग भी अन्य जातियों के समान फेसबुक के अंदर हो, सोशल मीडिया के अंदर हो, प्रतिक्रिया देने में आदत में पड़ गए हैं। पर परमेश्वर कहते हैं तुझे उकसित होने की जरूरत नहीं है, एजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब का होना निश्चित है। दो बातें मैंने रखा। तीसरी बात उसके 11 से 13 में क्या लिखा है? और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। धीरज धरना, एंड्योर। अंतिम दिनों में 5 अपेक्षाएं हैं प्रभु यीशु के द्वारा। पहला है कि तू अपने जीवन को जांच, टेक इन्वेंटरी ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। दूसरी बात क्या है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे भय पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो होना निश्चित है। और तीसरी बात कहते हैं तुझे अटल रहना होगा, तुझे धीरज धरना होगा, तू अपने विश्वास से टस मस ना होना, क्योंकि ये सब बातों का होना निश्चित है। और जब तू उसे धीरज धरेगा तो तेरा उद्धार होना निश्चित है। एफिसियों उसके 3 के 6 के 13 और 14 को हम सब जानते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, तो पौलुस क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो प्रियजनों, ये अंतिम दिन का समय है। इस समय में परमेश्वर के सारे हथियार हमें बांध लेना होगा, तुम बुरे दिन में सामना, ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर को कसकर धार्मिकता के झिलम पहन लो। स्टैंड विद द फुल आर्मर ऑफ गॉड। पहली बात, अपने जीवनों को जांचिए। दूसरी बात, घबराना नहीं। तीसरी बात, तुझे एंड्योर करना होगा, तुझे बने रहना होगा। जहां से जो तेरा विश्वास है उससे टस से मस ना हो, ये दुनिया और परिस्थितियां तुझे बदलने ना पाए, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। सारे हथियार, जो सारे आत्मिक हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे हमें बांध लेना होगा। इनको बांध कर हमें अपने विश्वास से टस से मस नहीं होना है। 3 अपेक्षाएं को मैंने रखा, और चौथी अपेक्षा को जरा देखिए, उसके 14वें आयत में प्रभु यीशु क्या कहते हैं। 4th एक्सपेक्टेशन, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब सब जातियों पर गवाही हो तो तब अंत आ जाएगा। चौथी अपेक्षा क्या है? तू प्रचार करो, गवाही दो। अंतिम दिनों में क्या करना है प्रियजनों? अंतिम दिनों में परमेश्वर की क्या अपेक्षा है? कि हम प्रचार करें। ऐसा ना हो कि परिस्थितियों को देखकर हम अपने घर के अंदर घुसे रहे, डरे रहे। परिस्थितियां होंगे, भूचाल होंगे, भूकंप होंगे, अकाल होंगे, जाति जाति से लड़ेंगे, लेकिन और ये सब जब होंगे तुझे राज्य का सुसमाचार का प्रचार करना होगा। प्रियजनों, ये ही समय है, एक सबसे उचित समय है जब हमें परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के राज्य को लेकर कोने कोने में, घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर जाना होगा, प्रचार करना होगा, गवाही देना होगा। और सब जातियों पर तो गवाही दो। अगर आप प्रचार नहीं कर सकते तो गवाही दो, अगर गवाही नहीं दे सकते तो प्रचार करो, लेकिन करो। ये एक्शन का समय है। आमीन। 4 बातें पर प्रभु यीशु ने कहा इस अध्याय के अंदर। मत्ती 24 के 1 से लेकर 14 में 4 विषयों को रखा। पहला विषय क्या है? पहला विषय है कि तुझे अपने जीवन को जांचना होगा। दूसरा विषय क्या है? तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे एजिटेट होने की जरूरत नहीं है। तीसरा अपेक्षा क्या है? कि तुझे बने रहना होगा, तुझे टस से मस नहीं होना है। चौथा जो अपेक्षा क्या है? तुझे राज्य का सुसमाचार का प्रचार और गवाही देना होगा। 4 बातें तो हम यहां पर देखते हैं। और अंतिम बातों को, अंतिम विषय जो अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह का है, उसको देखने के लिए हम लूका उसके 21वें अध्याय, लूक चैप्टर 21 उसके 25 से 28 पे देखेंगे। उसके बाद हम अंत करेंगे आज के वचन का। वहां पर क्या लिखता है देखिए। और सूरज, लूक चैप्टर 21 25 से 28 तक, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। अंतिम दिनों के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों का संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी।
देखिए, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी अंतिम दिनों में। ये सब आज के वर्तमान दिन के दिनों में ये हो रहे हैं। उसकी 27वें, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। क्या बता रहे हैं प्रभु परमेश्वर हमसे? अंतिम दिनों में 4 बातें मत्ती 24 के 1 से 14 में बताया। और 5वीं अपेक्षा क्या है? इन दिनों में हमारे पोस्चर, हमारे बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, किस तरफ को हमारी दृष्टि होनी चाहिए? विशेष ऊपर को देखना। आज कई विश्वासी कहां देख रहे हैं? नीचे को देख रहे हैं। नीचे कहां देख रहे हैं? या तो अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, या अपने टैब के अंदर देख रहे हैं, या इसी प्रकार के कोई चीज यंत्रों को देख रहे हैं। नीचे संसार के अंदर अपनी दृष्टि ना लगाकर ऊपर परमेश्वर के आगमन का बाट जोते हुए अपने दृष्टि को ऊपर लगाए। हालेलुया। आज एक विश्वासी का बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए? उनकी दृष्टि कहां होनी चाहिए? ऊपर की ओर। लुक अप। आमीन। हालेलुया। 5 अपेक्षा है अंतिम दिनों में। प्रियजनों, हम अंतिम दिनों से गुजर रहे हैं। हमें भली भांति समझना होगा सारे चिन्ह जो मत्ती 24 में लिखे गए हैं और उसके लुका 21 में लिखा गया, उनको पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। जाति जातियों के बीच में लड़ाई, हमें देश देश के बीच में लड़ाई, आपस में जातियों के बीच में कोलाहल का, तमाम प्रकार की विपत्तियों के बीच में अकाल का समय आ रहा है, भूचाल हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं और तमाम प्रकार की महामारी को हम देख रहे हैं। सारे विषयों को पूरा होते, भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं। और प्रभु कहता है कि तुझे 5 बातों का ध्यान देना होगा। पहली बात, तुझे अपने जीवन का आंकलन करना होगा, जांचना होगा। टेक एन इन्वेंटरी। तेरी आत्मिक अवस्था क्या है। दूसरी बात, तुझे डरना नहीं होगा, घबराना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि ये सारी बातें होंगे। तीसरी बात, तुझे बने रहना होगा, अपने विश्वास में बने रहना होगा। परमेश्वर के दिए गए सारे हथियार को बांधकर उन परिस्थितियों से तुझे हिलना नहीं होगा। और चौथी बात, तुझे जब अंतिम समय आते हैं तुझे और प्रचार करना होगा, और गवाही देने होंगे। और 5वीं बात, तुझे अपनी दृष्टि को प्रार्थना में ऊपर लगाना होगा। भजन संहिता 121 को हम सब जानते हैं। उसके पहले और दूसरी आयत में लिखा है, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? अपने टैब में लगाऊंगा, अपने मोबाइल में लगाऊंगा। ये लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कहां? ऊपर की ओर लगाऊंगा। परमेश्वर के आगमन के बाट जोते हुए मैं अपनी आंखें ऊपर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेंगी? दुनिया से नहीं मिलेंगी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलेंगे, मेरे बच्चों से नहीं मिलने वाले। मेरी सहायता मेरे परमेश्वर से मुझे मिलने वाले हैं, पर्वतों से मुझे मिलने वाले हैं। प्रियजनों, अपनी दृष्टि को ऊपर लगाएं। हालेलुया। ये अंतिम समय है, कठिन समय है। इन कठिन समय में हमारे दृष्टि कहां होनी चाहिए? ऊपर की ओर। लुक अप। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। एक प्रार्थना में जाने से पहले एक गीत को गाकर हम अपने जीवनों को समर्पित करें। प्रियजनों, आप भली बात ही जाने कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। We are in the last times, end times. प्रभु यीशु का आगमन बिल्कुल ही निकट है। उनका आगमन बिल्कुल ही निकट है। हमारी सहायता कहां से आएगी? हमारी सहायता पर्वतों की ओर से आएगी। 5 अपेक्षाओं को प्रभु यीशु ने हमारे सामने रखा है। हमें अपने जीवन को जांचना होगा, हमें घबराना नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि हम अंतिम समय में है। हालेलुया, हमें बने रहना होगा, इंड्योर करना होगा, क्योंकि अगर हम बने रहेंगे, हम इंड्योर करेंगे तो हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अंतिम दिनों में हमें ऊपर की ओर देखना होगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपने जीवन को जांचें। इन दिनों में हमें जरूरत है, इस बात को हमें समझना हो कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और इस अंतिम दिनों में एक विश्वासी से अपेक्षा है that you become eternally minded, अनंत काल की सोच और मानसिकता को रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम बुरे और कठिन समय से गुजर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना करें कि परमेश्वर तो मुझे उस मानसिकता की ओर ले चले। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, समर्पण के भाव के साथ मेरे संग ये गीत गाएं। हालेलुया। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे ये
चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, सब मिलकर प्रार्थना करें। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ पवित्र दिल से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, सब मिलकर कहें, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। कितनों लोग ये प्रार्थना है, हे परमेश्वर मुझे मेरी मानसिकता को बदलने, मेरी सोच को बदलने में, मैंने अब तक अपने जीवन को विश्वासी होने के बावजूद मैं तात्कालिक विषयों पर, सांसारिक विषयों पर, भौतिक विषयों पर अपना भरोसा रखा, अपना ध्यान रखा। प्रभु जी आज तेरे वचन को तूने हमें सुनाया, 5 अपेक्षाओं को तू हमारे सामने रखा। प्रभु जी मैं इसके सामने, तेरे वचन के सामने अपने आप को समर्पित करता हूँ। कितने लोगों की ये प्रार्थना है? अगर आपकी ये प्रार्थना है, जहां कहीं भी आप अपने घरों के अंदर है, अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, मुझे अंतिम दिनों में जीवन व्यतीत करने की सहायता करे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ये 5 अपेक्षाएं जो तू अंतिम दिनों के कलीसिया से करता है, मैं अपने जीवन के अंदर कर पाऊं प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें, हाथों को ऊपर करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, तू अति महान और अति पवित्र परमेश्वर है। तू अपने जीवन के दिए गए उद्देश्य से कभी हटे नहीं प्रभु जी, बदलाव नहीं लाया, केवल राज्य के विषय में तूने प्रचार किया। आज हम कलीसिया प्रभु जी उस विषय से भटक चुके हैं, आज हम व्यक्तिगत तौर पर उस विषय से भटक चुके हैं प्रभु जी। इस अंतिम दिनों में कठिन समय पर से जब हम गुजर रहे हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि हमारे अंदर प्रभु जी अनंत काल का विषय हमारे हृदय के अंदर भा जाए, छा जाए, और हम अपने जीवनों को प्रभु जी केवल अनंत काल के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवनों को ढाले पाए। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये विषय जो हमने सीखा है आज, ये 5 विषयों को जो हमने सीखा है प्रभु जी, अपने जीवन के अंदर उसे अमल करने में प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तो हमारी सहायता करें। आमीन हालेलुया। प्रभु जी हमारे अंदर के जो भय है, डर है, उन सबों को दूर करें, ताकि हम अपने जीवनों को, अपने आत्मिक जीवनों के अंदर अपने जांच कर प्रभु जी जो कुछ कमियां हमारे अंदर है उसे हम दूर करने पाए प्रभु जी। आमीन। हमारे प्रार्थना जीवन में कमी है तो प्रभु जी उसे हम दूर करने पाए। अगर हम तेरे वचन को पढ़ने में कमी है प्रभु जी, हमारे अंदर अध्ययन में कमी है तो प्रभु जी उस खामियाजों को हम पूरा कर पाए प्रभु जी।
सहायता करें कि तब हम अपने जीवन का इन्वेंट्री ले पाए, आत्मिक जीवन को प्रभु जी जांच सके सच्चाई के साथ। आमीन। प्रभु जी, अगर हम वर्तमान की स्थितियों को देखकर अगर घबराने की अगर परिस्थिति में है, घबराते हैं, तो प्रभु जी हम तो वो वचन प्रभु जी जो हमें सचेत करता है कि अंतिम दिनों में ये सब कुछ होगा, उस विषय को प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मस्तिष्क में लाओ प्रभु जी, ताकि हम परिस्थितियों से कभी भी घबराए ना डरे प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, तेरे सारे हथियार को हम बांध कर प्रभु जी अपने विश्वास में बिल्कुल बने रहे प्रभु जी, कभी टस से मस ना होने पाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी कि हम प्रभु जी तेरे वचन का प्रचार और गवाही की मात्रा और बढ़ाए हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और आखिरी बात प्रभु जी हम घुटनों पर आकर प्रभु जी हमारी दृष्टि को ऊपर करने में हमें सहायता करें प्रार्थना में। आमीन। क्योंकि हमारी सहायता कहां से आती है? हमारी सहायता पर्वतों से, जहां पर हमारा परमेश्वर वास करता है। हमें दुनिया से हमें सहायता की अपेक्षा नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। हमारी सहायता प्रभु जी, आज कोविड का परिस्थिति हो, कई लोग मारे जा रहे हैं इन्फेक्शन से, और नौकरियां नहीं है प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर कई क्लेश है प्रभु जी, हम भाइयों के बहनों के बीच में कई क्लेश है प्रभु जी। हमारी सहायता कहां से आएगी? हमारी सहायता पर्वतों से आती है। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी इन 5 विषयों को प्रभु जी जो हमने सीखा है, एक एक विश्वासी कलीसिया के अंदर उसे अमल कर प्रभु जी अपने जीवन में बदलाव लाए। आने वाले समय में अनंत काल के सोच को लेकर अपने जीवन को व्यतीत करने में हमें सहायता करें। सारे विषयों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। तेरे नाम की महिमा प्रभु जी हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए, हमारे कलीसिया में तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रियजनों, पवित्र आत्मा इन दिनों में मेरे से बातें कर रहे हैं कि तू अपने प्रचार का विषय में बदलाव ला। अब समय नहीं बचा कि हम और विषयों पर ज्यादा प्रचार करें। केवल एकमात्र विषय, अनंत काल का विषय, परमेश्वर का राज्य आगमन निकट है, परमेश्वर का राज निकट है, प्रभु यीशु का आगमन निकट है। इन सारे विषयों को लेकर अंतिम आने वाले दिनों में परमेश्वर ने अगर मुझे मौका दिया, कई पहलुओं को लेकर आपके बीच में मैं आना चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा को मुझे सहायता करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।